बहुत बढ़िया। नमस्कार और आप सबका स्वागत करते हैं अपने एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन पाठशाला 2.0 पे। आप हम जानते हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और देखो अध्याय 3 के बारे में गहराई से समझेंगे। ध्यान इधर उधर नहीं जाए, कॉपी पेन इधर उधर होगा, जाओ लाओ बैठो और ध्यान से देखो। दूसरा बात दिमाग में चल रहा है इधर उधर का बात, तो उसको निकाल दो और आके देख सकता है। यहाँ पे नया चीज़ है, समझाने जा रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ए भाई दो चर मतलब पहले ही समझिए कि दो गो है बदलने वाला, दो गो है x या y, p या q, a या b। इसका मान बदलते रहता है ना। x का मान कहीं पे 5 होगा, कहीं पे 4 होगा। तो ए बी सी डी वाला जो भी होता है ना वो लगभग क्या होता है, चर मतलब होता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसको देखिए तो x है y है कि नहीं है, x है y है, यहाँ भी x है y है। ज़्यादातर x y हिट चलता है। तो दो चर मतलब समझ लीजिए कि x y दोनों होगा, नहीं तो ए बी होगा, नहीं तो p q होगा। क्लियर। रैखिक समीकरण का मतलब ऐसा समीकरण का मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर और अचर के द्वारा बना है। मतलब देखो तो हई दो है अचर है, x है चर है, यहाँ 3 है अचर है, नहीं बदलेगा। 3 मतलब यूँ 3, रातों में 3, दिनों में 3, तारा घर है 3, हमारा घर है 3। y का मान बदल जाता है, y बराबर कौन मैथ में x, कौन मैथ में 2 हुई क्या भाई। तो चर अचर से बना है। हम बतियाओ तो नहीं होगा रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब है तो एगो समीकरण हो। कैसे समझेंगे कि रैखिक है, तो सुनो सब कोई। चर का घात देखना है, चर का घात कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे x का, नहीं तो इसका मतलब समझेंगे क्या चीज है, एक है। ओ भाई एक है, और जिस चर का घात एक है ना तो वो रैखिक समीकरण में आ जाएगा। जैसे कि 2x + 3y - 9 = 0। तो x का चर कितना, मतलब x का घात कितना है, एक, y का घात कितना है। अगर घात एक तरह की घात दो तो द्विघात में आ जाएगा। तो ये रैखिक है। रैखिक मतलब समझ गए, दो चर मतलब समझ गए कि x y दोनों हो, नहीं तो p q हो। समझ में आ गया। अरे आने दो, छोड़ो दादा को आने दो। और ये लड़का इधर तू समझ लिया, लेकिन फिर भी भाई को समझा रहे हैं, इनको समझा रहे हैं। तो अयुग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा, मतलब जोड़ा रहेगा। एगो समीकरण से होगा ही नहीं, फिर गजब हो जाएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, दो चर मतलब x y या p q होगा, और रैखिक समीकरण मतलब जिसका घात एक हो। इतना तो समझ गए चैप्टर के बारे में। अब रही बात यहाँ पे कुछ लिखे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए कि कहता a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। कहो ई का चीज c2b2 समझ में ना नहीं आता, अभी नहीं आएगा, पहले बताएंगे तो आप पढ़े होंगे तो होता आता होगा। a1/e2 = b1/b2 = नॉट c1/c2 है, समांतर है ना, कोई हल नहीं। अभी हवा में जा रहा होगा जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, या फिर आप में से कोई अगर नहीं पढ़ा होगा तो है क्या चीज a1 a2 b1 b2। तो जानना जरूरी है a1 a2 क्या है, प्रतिच्छेदी क्या है, समांतर क्या है, संपाती क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं मतलब होता है, हाई मतलब क्या होता है। जानना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए हो। और चलो भाई आइए, अब आपको बताते हैं कि जो समीकरण का फॉर्म होता है, रूप होता है, वो होता है ax + a दूसरे लिख दे बानी हम, तो अब कहा जाता है सला। देखिए ax + by + c = 0, ये द्विघात समीकरण के का चीज हो, रूप हो, फॉर्म है। यही एक मतलब ई भइल कि दो गो चर तो है, इसमें x है y है नहीं, तो a क्या है तो x का गुणांक है, क्या है, और b क्या है y का, और c क्या है, इस मतलब वो स्वतंत्र है, अचर है। a अचर और x चर, x का मान बदल जाएगा, बदलेगा ना। b अचर y चर, चर का मान बदल जाता है, और c अचर। तो c सिर्फ अचर है। अब सुनिए इस पे थोड़ा सा और कुछ समझाते हैं आपको। जो x के बगल में रहता है, x का बॉडीगार्ड, उसको बोलते हैं a। x के बगल में रहता है उसको बोलते हैं a, और जो y के बगल में रहता है उसको बोलते हैं b, और जो इस तरह रहता है खाली रहता है ओ भाई उसको बोलते हैं c। क्लियर। बराबर के इधर है तो, और नहीं तो बराबर के इधर लाएंगे। अभी अब आपको बता रहे हैं एक बार तुमको साकिर, x के बगल में a, y के बगल में b, और जो इस तरह से रहता है बिना x y का झंझट के वो फ्री रहता है उसको बोलते हैं c। इतना सुन लिए। चलो बताओ, समीकरण मान लेते हैं भाई एक है, मान लेते हैं। अब बताइए इसमें से a क्या है, दो। कैसे, x के बगल में, x का बॉडीगार्ड है। क्लियर। हम पूछे कि b क्या है, 3, y के बगल में।
हम पूछे सी क्या है, -9, 9 नहीं -9, ठीक है। उसी तरह से इस समीकरण में नीचे वाले समीकरण जहाँ पे उंगली रखे हैं इसमें से पूछ रहे हैं, आप बताइए। रुक जा, मत बताइए भाई के, तो बताओ दिवाकर बता बता इसमें ए क्या होगा, ए का मान लिखना है, ए क्या लिखेगा तू 3, क्योंकि x के जो बगल में रहता है x के गुणांक उसी को ना बोलते हैं a। अब बोलेंगे c बताओ, तो c मतलब क्या, जो बिना x y का रहता है, एकदम फ्री रहता है। अब बताओ c क्या है रे भाई इसमें, -20। अब b क्या है 4, कौन बोला 2, देखो तो 4 2, देखो इसमें, देखो इसमें 2 गो है, a बराबर कुछ नहीं, x के बगल में कुछ नहीं है तो काची है, दिमाग लगा छोड़ देख कैसी। अच्छा b बराबर, c बराबर नहीं दिख रहा है बराबर को उधर तो समझ लेंगे 0, नहीं दिख रहा तो 0। हम अब आइए आपका थोड़ा सा क्लास लेते हैं। a बराबर बताओ है हैकरा में a बराबर, b बराबर, c बराबर -4 है, हेउ में a बराबर, b बराबर, c बराबर। अब हेउ हइयो a हो जाए, हइयो a, 2 गो a बता, पहलिका के a1 कह दिया, दूसरका के a2 कह दिया। समझ में आवता कहाँ से a1 a2 आवता, धीरे धीरे नस खुल। हमें 2 गो समीकरण में तो पहलिका के जितना हो हई हो जाए a1, हई हो जाए a2, हई गलती तू एपी में घुसल बड़ा हई a1 b1 c1 आ तू a2 b2 c2, हई a2 b2 c2। आओ तो समझ में, ए बी सी तो समझ में आ गई। जब 2 गो समीकरण दी तो पहलिका के a1 b1 c1 आ दूसरा के a2 b2 c2। अब पूछी अपना से प्रश्न देता नहीं, बहुत तेज बनता रहो। एक और बात बताता नहीं तौर से कि x के बगल में a, y के बगल में b, आ जो इस तरह होता है अचर उसको बोलते हैं c, ठीक है। अगर y नहीं है तो b नहीं होगा, 0 हो जाएगा। x नहीं है तो a नहीं होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो 1 मिनट रुको ना, सब उतार लेना। 3x - 5 बराबर 0। इसमें से चल बता a का मान कितना, बहुत बढ़िया 3। b का मान बता -5, कौन बता, अरे देख दोनों जाएगा आँख में, हई तो अकेले हैं, जो अकेले रहता है वो हो जाता है c। y इसमें नहीं है तो b का मान 0, y नहीं है तो आया दिमाग में समझ में, c का मान ओके। अगर हम लिख देते हैं 3 ना लिखे, आगे लिख रहे हैं 5y बराबर 6। अब तू कहे कौन समीकरण लिखो तनी फॉर्म हो दे तनी हो, कुछ मिल सकता न तारा। मास्टर लोग देता कहता टेढ़ दिमाग का होला। ए बाबू a मतलब x के बगल में m है, x से नहीं है तो a बराबर क्या मानेंगे 0। a बराबर कहाँ से आइल बा ए लड़का समझ गया, पता है क्या गुणांक है ये देखो तो x खाली बन हुए दे, x बाकी ना, x रही तब कुछ ना रही तब 1, आ x रोले ना रही तो 0। तो हमें पूछी a बराबर आ b बराबर आ c बराबर ना ना ना, बराबर के है ना भेजबा तो काची में हो जाए, बराबर के है ना भेजे के बा। अब सुनो ये अगर कहीं तो पास है लिखा तो बा हमारा से -6 बराबर 0 है दे, समझ में आओ तुम। c बराबर हाँ ये x लिखा बॉस भाई। अब b बराबर 5 और c बराबर, एक और लास्ट पूछ के भाई लोग समझाते हैं, भाई लोग बस देखता है। चल एगो शायरी में रहल बनी यही में फिर सोचते हैं कि हम शायरी बोलेंगे ना मस्त मस्त, लोग बोले बड़ क्वेश्चन सर है शायरी मार रहे हैं, अच्छा मारेंगे तू लोग को वो नहीं मारेंगे। ए थी अच्छा एक बार बात बताई, y अब बराबर 8 लास्ट मैथ बा, रूट आ बटा दोनों मिक्स कैले बनी आ यहाँ 8.4 कहे तनी दशमलव भी। अब देखो तनी के बताता। अब पहले आप बताइए, आप हमारे फेवरेट ना, बड़ी अच्छे हैं, आपके बारे में हम रोज सोचते हैं। जिस दिन नहीं सोचते ना उस दिन रात में नींद नहीं आती। आप सोचिएगा ये कौन मास्टर का बता रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा स्टूडेंट देखेगा सब चलेगा। बताओ ए का मान बताओ, √3, बहुत बढ़िया, ताली बजा 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 बी का मान 1/2, 80 का मान वाह -8 है ना बा, तो है नहीं तो माइनस में। अब रही बात, हम आपको कुछ थोड़ा सा इधर उधर करते हैं तो आप बोलेगा ये क्या हो गया, -7.4 बराबर 8y।
बोले ई का वाई के ने भाग गया रे चाचा, बुलाओ एकरा के वाई के है। एक्स के मान ए के मान हो गई ओ जुल्फी। बी के मान हई कहता -4.7.4। ए भाई हई अकेले बा तो ई बी के मान नहीं हो सकत, ई सी ह। हई हेने भागल बड़न त का तू यहाँ बड़ा तेपरो पप्पू कुमार बड़ा आ पकड़ी चल जेबे तेपरो पप्पू कुमार अब तो हई जानवर यन तेपरो बीए रहियन हेजरियन तेपरो बी, लेकिन हेने आइल बड़ा नेपाल में तो ई माइनस लग जाइए। समझ में आवत रह कहे का मतलब ए बराबर √3 आ बी बराबर -8 आ सी बराबर -7.4। अब समझ में आ गई। लेकिन अब एक हटाए तनिक समझ में आ गई कहबा कि एक चीज के रहता ही होता वही वजह से। अब इस समीकरण को ध्यान से देखो, गहराई से देखो, खूब गहराई से। हई 2 गो समीकरण एक मैथ में है, युग में है। हर मैथ में 2 गो समीकरण का सामना करना है भाई हम लोगों को। अब देखने वाली बात ये है कि हई तो ए है, हई बी है, हई हइयो ए, हइयो बी, हइयो सी। तो कैसे पता चलेगा कौन ए समीकरण 1 का है, कौन ए समीकरण 2 का है? तो सुनो, समीकरण 1 के x का गुणांक a1, समीकरण 1 के x के गुणांक a1 आ समीकरण 1 के y के गुणांक b1 आ समीकरण 1 के जो अचर होगा वो c1। उसी तरह समीकरण 2 का हई हो जाएगा a2 b2 c2। क्लियर? अब कह रहा है कि जब तीनों बराबर होगा बटा अनुपातिक तो वो हो जाएगा संपाति अपरिमित अनेक हल। तो पहले बराबर है कि नहीं इसको बता देते, फिर संपाति पे चलेंगे, फिर हल पे चलेंगे। हाई ध्यान से देखिए, हमारे घेने आ जाता भाई तारा लोगो तनु छोटू दादा नहीं है का चली गया है, चली गया है कि चल गया है? चली गई है यार। सुनता ताजा हाई देखो भाई, अब हम कही a1 बटा a2 तो कोई कौन है जो नहीं बताएगा इसमें क्या है? समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। a1 मतलब समीकरण 1 में खोजियो का चीज x के गुणांक। बोल रे छोटी 2 बटा कटाओ तो 1 बटा अब हम कही b1 बाई b2 तब b1 मतलब समीकरण 1 के b तो कितना बा 3 आ b2 कितना बा कटाओ तो 1 बटा 2 आ हम कही c1 बाई c2 तो देखो तो -9 बटा -18 कटी तो कितना हो जाए 1 बटा 2। है सब बराबर बा कि नहीं के बराबर? इसका अनुपात बराबर है तो यानी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, यानी हेतना बटा हेतना बराबर, हेतना बटा हेतना बराबर। अब तू कहता है 2 बहे 3 बा, ओहो वो तरह मत देखो, बटा बट्टी करो ना, करेगा बटा बट्टी करो आ काटो तो देखो तो इतने आ गई। अगर एक बराबर होगा a1 बाई a2 समझ में आ गया है आपको समझ में, तो बराबर होगा तो रेखाएं संपाती। अब रेखाएं का चीज है जहां तक बात है तो ध्यान से देखिएगा। ग्राफ का नाम सुने होंगे आप, और इस तरह से होता है, सुना हो भाई हो ललन। हई हो गया x अक्ष, हई हो गया y अक्ष। हो कितना कौगो अक्ष? 2 गो, x अक्ष y अक्ष। अब रेखा मतलब होता है जैसे कि हई एगो रेखा है आ एगो आ यही पर एगो और रेखा आ गई, मतलब समीकरण 1 से एगो रेखा आई थी और उसी पे एगो और रेखा आ गई, बड़ी सुंदर बड़ी। तो एक गो लाइनुआ पे एगो और रेखा आई, वो पे एगो और आई, तो उसको बोलेंगे संपाति। संपाति कहने का मतलब निर्देशांक दोनों का सामान्य होगा। निर्देशांक का चाहिए तो हम आगे बताएंगे, ठीक है। संपाति समझ लो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। आप देखे होंगे गेड़ुआर देखे हैं, एक के ऊपर एक चलता है, हाँ उसे समीकरण पे समीकरण। चुप देख ऐसा उस दोसर बायोलॉजी के बात हो, तो अब तारा से हम क्या कही बैठे वाला दूसर कैटेगरी के हो, आज बैठा वाला दूसर कैटेगरी के हो। हई देखो इस हंस मत खाली गलत सोता तनी नियत खराब गई। हई एक है आ यही पर एगो और आ गई मने सीधा आई, तो एक का चीज संपाति। क्लियर? अब हम तारा के बताता नहीं एगो और चीज बड़ी। कितना भाई सेकेंड कितना भैलो आए 14 हो गई, तो 5 मिनट 20 मिनट लगी का हो जाए ना, समझ में आए चाहिए ना। तो हम 5 मिनट ला बनाइए तारा बुझेंगे का पता नहीं कि चलत ना पेंसिल लगी काची हो देख खड़ा मत। अब समीकरण 2 के लतो हेकरे के हम हटा देनी, हेकरा के
हमें चलता नहीं, क्या में चलता नहीं हमें। ध्यान से सुनिए सबको, ये अपन अपन ध्यान यहीं पर बोर्ड पे है, मत सोचो कोई के बारे में बा। अब हमें बताओ a1/a2, तो a1 मतलब है 1 में के x के गुणांक, अब a2 मतलब 2 में के x के गुणांक, b1 मतलब 1 में के y के गुणांक, और b2 मतलब 2 में के, और c1 मतलब 1 में के हई और 2 में के हई। हई मतलब सुनता है हई ले हो, हई हऊ काची है पता बा, ई काची हो, यह वह पढ़ले बड़ो। हाँ तो करे हई भोजपुरी हो, बताएं तो नहीं के। a1/a2 बताइए, इसमें 2 बटा कटा तो 1/2, अब b1/b2 काटा तो हाँ, इधर काला कलर से लिखे थे, गलती लिखा गया था, -18 लिखा गया था यहाँ पे, तब तो संपातीय हो जाता। हम समांतर समझाने वाले हैं, तब आई गलती हो गया, तो वही बोल रहे हैं ना कि इंसान गलती का होता है पुतला, जाने अनजाने में गलती होती रहती है, गलती को सुधार करना चाहिए क्या भाई, कि गलती इंसान से ही होती है, भगवान से थोड़ी होती है। कौन हम भगवान तो रहे, इंसान ना है, तो जाने दीजिए। अब बोलने वाले थे कुछ भूल गए, हम दूसरे कुछ बोलने वाले थे। अब आइए इसी को समझाते हैं। a1/a2 b1/b2 समझ गए। c1/c2 में 9 बटा हम -9 बटा अगर -15 लिख दे, माइनस है ना लिखे ना करी, इतना बढ़िया था ना। 4 घात रहता, हम लोग इस दूगो से इस तरह से करते हैं, मतलब ना बॉडी लैंग्वेज आए दूगो से पीछे लिखाई होता है, कितना बढ़िया रहता ना। 4 वाक रहता, हम इधर से आपको भी देखते हैं, बोर्ड को भी देखते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। कौन डॉक्टर बनेगा तो बनाएगा नहीं। तो -9 बटा 15, ये कटेगा 3 3 9 3 5 15, -3 बटा माइनस मान के निकाल दे, तो 3/5, 1/2 1/2 तो बराबर हो गया है, 3/5 बराबर है। तो इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2। अब भाई समझ में आ गई। और शुरुआत में बोले थे कि भाई समझ में नहीं आ रहा, देखो समझाते हैं, तो तू लोग थोड़ा सा इंतजार किया, इंतजार का फल मीठा होता है, समझ में आ गया, कंटिन्यू रहा, तो बीए मिटका दिए हम। ओह सिजवान देखो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2, तो समांतर होगा। समांतर का मतलब जब ग्राफ पर खींचेंगे ना, तो एक रेखा जाएगी इस तरह से, काहे हो है तरा धोखा देना आम बात हो गया है। अब आप किसी के बारे में सोचिए मत। आइए एगो रेखा है, समझे कि जा रही, हटा देते हैं। धोखा हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। धोखा उसी को मिलता है जो विश्वास करता है। आप विश्वास ही नहीं करेंगे, आपको पता कि है ऐसे चल रही ना, हमको पता है जाके आगे मुड़ेगी इधर, तो कभी धोखा होगा। पहले से जब मुड़ेगी तो हंसी आएगा, हम जानते थे ना जी। तो विश्वास मत कीजिए, हम बताइए कि उस पे आप उसका रिस्पेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट मतलब इज्जत कीजिए, नहीं लाइक कीजिए, अच्छा बात है। विश्वास मत कीजिए, इज्जत कीजिए, लाइक कीजिए, विश्वास मत कीजिए। अपने काम पे ध्यान दीजिए। जैसे है एगो आई अगर मैं तो यही पे आई थी ना, यही पे नहीं आएगी, साथे साथे जाएगी, लेकिन मुंह नहीं ऐसे आपको नहीं देखेगी, यही सीधे जाएगी, फिर एक और सीधे जाएगी, दोनों जाएगा लोग बहुत दूर तक, लेकिन कभी क्रॉस करेगा लोग, आपस में बात करेगा तो हो सकता है क्रॉस कर ले, चुपचाप जाएगा बाद सीधे देगा, बस सीधा सीधा आदमी खाने। मतलब इसको बोलते हैं समांतर। समांतर भी समझ में आ गया, जब ग्राफ खींचेंगे ना आगे समांतर, बहुत अच्छा। अब प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी मतलब होता है क्रॉस करना, इसको समझा देते हैं। ए भाई ये जल्दी समझाया था, नहीं ध्यान से देखो ना, तो कब कितना टाइम लगे। वैसे भी देखेंगे वीडियो तो बहुत लंबा लंबा, अच्छा वही वीडियो ज़्यादा समझ में आता है जो ज़्यादा लंबा होता है। छोटा मोटा वीडियो आए, चलो संपाती संपातर होता है, मैंने समांतर होता है, उतार लो या फिर देख लो, समझ लो, मजा आएगा। कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा अभी तो बहुत शॉर्टकट में चल रहा है। अब रही बात प्रतिच्छेदी की, इसमें बताइए a1/a2 बराबर, सब कोई बोलेगा 1/3 लिखेंगे तो 1/3 ना भाई। अच्छा उसके बाद b1/b2 बराबर, तो -2/4 कटा दो तो कितना हो जाएगा, -1/2। और c1/c2 बराबर, तो c1 तो है ही नहीं, तो इसमें क्या मानेंगे 0, आ बटा -20 यानी 0। देखो तारो तो है बराबर बागा ना, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ना e बराबर c1/c2 के। तो इसका मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। इसका मतलब ये कौन बार ताले में लेके, तो साफ पटी हो, काटाकुटी कर लिए सन। कैसे काटाकुटी, तो एगो हेने से जाई तो साफ, एगो हेने से जाई काट दिलक साफ, तिरछा तिरछी। तू कहबा हम काट दे, हम बोले तू काट, पटते नहीं खे। आप पटी नु खूब बढ़िया से, तू तहार बात इनकर बात ताल में हुई बराबर हुई, तो साफ एके पर चल बहेंगो।
आ जब तनी मनी की मैंने तनी मनी पट तनी मनी ना पड़े तो संग ही चल बा आपस में ना बतिए जैसे साफ ना बतिए तो साफ टकरा जीबा आओ हम आओ तनी टकरा जीबा। अब तो इस हई तो बताते नहीं कि हम कहते नहीं कि हो गई तो सुनो एमे कुछ नहीं के करे के एमे कुछ नहीं के करे के हई हो गई। अपरिमित रूप से अनेक हल के मतलब होता है कि x का मान जितना बढ़ेगा y का मान उतना ही बढ़ेगा। मतलब अगर x के मान तू जितना चाहता निकाल के निकाल सकता रहो x के हिसाब से y के भी निकल जाई। मतलब x के मान y के मान तू लाखों निकाल सकता रहो जितना तारा पेन में स्याही बा उतना निकाल सकता रहो। अपरिमित रूप से अनेक हल तू जितना मन करो उतना निकाल लो निकल जाई। अब कुछ केंगो तो अब सब यही में बता दी आगे के वीडियो देखो। अब कहता कोई हल नहीं एमे तू कुछ करो हई जब तक आपस में ना देख लो तो हई तो दोनों एक पे चलता ठीक बा हई तिरछा चीज को देख लो कि ना देख लो हई सब कोई हेने जाता तो कौन जब तक देखबे ना करे के हई कि हई कि हौ तब पता चली कोई हल नहीं निकलेगा। इसमें x के एक कुछ मान ना निकली y के कुछ मान ना निकली बनैबन तो अपने में x y कट के जीरो हो जाए लोग अपने में कट मर जाए लोग। नहीं के विश्वास तो मैथ बनैया हे मैथवा के तू हल करिए विलोपन विधि से आ हेकरा के विलोपन से हल करिए तो हेकरा में x के मान y के मान तारा बुझाई कि सेम ही आवता कचिया होता सेम आवता मैंने बुझाई का समझ नहीं हेमे ना x के मान आई ना y के x y अपने में कट जाई हेमे आई हर दुश्मन तो निर्णय निकलेगा ही कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। केवल एक हल है या अद्वितीय हल फैसला एक बार हुई टकरैलन तो एक बिंदु पर टकरैल हन तो ये बिंदु के निर्देशांक हुई कुछ ना कुछ हुई कि ना हुई तो वो x के मान हो जाए और y के मान हो जाए यानी एम x के मान फिक्स रही x बराबर हेतना हेतना y बराबर हेतना हेतना तो में x y के मान एक गो रहेला। केवल एक हल है या अद्वितीय का मतलब होला कि दूसरा कोई नहीं। अद्वितीय का मतलब दूसरा कोई नहीं। आजकल बहुत लोग बोलता है कि कोई नहीं है तुम्हारे सिवा लेकिन है आजकल अद्वितीय बहुत कम मिलता है ना भाई। बोलेगा कि समानती है संपत्ति है पता चलेगा कहीं ना कहीं प्रतिषेध कर रहा है का हो ऐसा होता होगा ना। तनी के सब फेर मत पड़िए लोग तनी के अभी पढ़ाई करे के बाद बहुत हमरो पढ़ाई करे के बाद तनी के नहीं ना कि हम भी असफल है कहा बोर्ड पे मार्कर चला रहे इससे काम चलेगा वो मार्कर नहीं चल रहा है सलाह देखो भाई ए भाई अब कोई हल नहीं मतलब एक्स वाई के कोई मान नहीं निकलेगा। अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब अनेक मान निकलेगा। अद्वितीय हल मतलब एक मान निकलेगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और देखते रहिए अपने मम्मी पापा का बात मानिए इधर उधर ध्यान मत दीजिए।